अगली बार जब आप आईने के सामने खड़े हों, तो सिर्फ अपने चेहरे को मत देखना, उन आंखों में झांक कर देखना। क्या वहां कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो सच में जिंदा है, या सिर्फ एक ऐसा शख्स दिख रहा है जो बस गुजारा कर रहा है? हम सबने अपने ऊपर एक मुखौटा पहना हुआ है, एक पुराना इंसान जो हर रोज वही पुरानी कहानी दोहराता है। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मेरे साथ बचपन में बुरा हुआ था। हमने अपनी नाकामियों को अपनी पहचान बना लिया है। सुनो, वो जो आईने में दिख रहा है, वो आप नहीं हो। वो सिर्फ एक मेमोरी है। वो उन लोगों की बातों का नतीजा है जिन्होंने कहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते। वो उन पुरानी ठोकरों का डर है जो आज भी तुम्हारे पांव पकड़े हुए है। हम इस पुराने इंसान को इतने सालों से ढोते आ रहे हैं कि अब हमें लगता है यही तो मैं हूं। लेकिन आज मैं आपको एक नया सवाल देता हूं। अगर आज आपकी मेमोरी मिटा दी जाए, अगर आप भूल जाएं कि आप कौन हैं, आपने क्या गलतियां की हैं और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप कौन बनना चाहेंगे? असल में आपका पुराना इंसान आपका दुश्मन नहीं है, वो आपकी आदत बन गया है। और आदत को बदला जा सकता है। इस वीडियो का मकसद आपको मोटिवेशन देना नहीं है। मेरा मकसद उस पुराने इंसान का कत्ल करना है जो आपको उड़ने नहीं देता। वो इंसान जो हर रात सोते वक्त कहता है कल से बदलेंगे, और हर सुबह उठकर वही पुरानी गलतियां दोहराता है। अगली बार जब आप आईना देखेंगे तो आपको वो पुराना चेहरा नजर नहीं आएगा। आज ये पहला कदम है अपनी पुरानी पहचान को आग लगाने का, क्योंकि जब तक पुराना आप नहीं मरेगा, नया आप जन्म नहीं ले सकता। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो खत्म होते होते आपका आईना आपको एक अनजान मगर एक बेहद ताकतवर इंसान दिखाएगा। कंफर्ट जोन की जेल। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा पता है क्या है? वो है हमारा कंफर्ट जोन। हम इसे सुकून का रास्ता समझते हैं, पर असल में ये एक ऐसी जेल है जिसकी सलाखें दिखाई नहीं देती। पुराना इंसान इस जेल में इसीलिए रहता है क्योंकि यहाँ डर नहीं है, यहाँ कोई सवाल नहीं पूछता, यहाँ वही पुरानी सेफ जिंदगी है। पर याद रखना, जेल में खाना और छत तो मिलती है, पर परवाज करने के लिए आसमान नहीं मिलता। आप हर रोज वही पुराने दोस्तों से मिलते हैं जो वही पुरानी बातें करते हैं। आप वही पुराना काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं, पर आप डरते हैं कि नया शुरू किया तो क्या होगा। आपने अपने सपनों को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि कुछ ना करना आसान था। पुराना इंसान बदलाव से इसलिए डरता है क्योंकि बदलाव में दर्द होता है। लेकिन सोचिए, क्या वो दर्द उस घुटन से बड़ा है जो आप हर रोज महसूस करते हैं? वही मीडियोक्रिटी, वही अधूरी ख्वाहिशें, वही गुजारा करने वाली जिंदगी। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सपने दम तोड़ देते हैं। ये वो मीठा जहर है जो आपको धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देता है। जब तक आप इस जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, आप वही पुराने इंसान बने रहेंगे जो सिर्फ सर्वाइवल के लिए जी रहा है। शेर जब तक पिंजरे में रहता है, वो सिर्फ एक दिखावे का जानवर होता है। उसकी असली ताकत तब पता चलती है जब वो उन सलाखों को तोड़कर जंगल में उतरता है। आज आपको फैसला करना होगा। क्या आपको वही पुराना सेफ रास्ता चाहिए जहां हर दिन पिछले दिन जैसा है, या आपको वो रास्ता चाहिए जहां खतरा है, जहां मुश्किल है, पर जहां हर कदम पर आप एक नए इंसान में ढल रहे हैं? सलाखें लोहे की नहीं, आपकी सोच की हैं। दरवाजा खुला है, बस एक कदम बाहर रखने की हिम्मत चाहिए। क्या आप तैयार हैं इस खूबसूरत जेल को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए? माइंडसेट की प्रोग्रामिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि आप वैसा ही क्यों सोचते हैं जैसा आप सोचते हैं? क्यों आपको किसी खास चीज से डर लगता है? क्यों आपको लगता है कि अमीर बनना मुश्किल है या किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है? सच तो ये है कि आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, और बचपन से लेकर आज तक इसमें सिर्फ प्रोग्रामिंग की गई है। जब आप छोटे थे तो जो आपके माँ बाप ने कहा, जो आपके टीचर्स ने सिखाया और जो आपके दोस्तों ने माना, वही आपका सच बन गया। आपको बताया गया कि ज्यादा बड़े सपने मत देखो, लोग क्या कहेंगे, सेफ्टी में ही समझदारी है। ये सब बातें आपके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर दी गई, और आज आपका ये पुराना इंसान उसी पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है जो अब आउटडेटेड हो चुका है। आप हारे नहीं हैं, आप बस रीप्रोग्राम नहीं हुए हैं। हम सब एक ऐसी सिस्टम के शिकार हैं जो हमें यूनिक बनने से ज्यादा फिट इन होना सिखाती है। आपने वो सारी बातें सच मान ली हैं जो दुनिया ने आपके बारे में कही थी। दुनिया ने कहा तुम एवरेज हो, और आपने मान लिया। दुनिया ने कहा तुमसे नहीं होगा, और आपने कोशिश छोड़ दी। लेकिन सुनो, अगर एक मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है तो आपका माइंडसेट क्यों नहीं? आज हमें उन सारी फाइल्स को डिलीट करना होगा जो आपके दिमाग में कचरा बनकर पड़ी हैं। वो हर एक बात जो आपको रोक रही है, वो आपकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, आपकी आत्मा का नहीं। आज वक्त है अपनी कोडिंग बदलने का।
पुराने सॉफ्टवेयर पर नया सपना कभी रन नहीं करेगा। अगर जिंदगी बदलनी है तो पहले वो दिमागी ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर तोड़ना होगा जो दूसरों ने बनाया है। पुराना इंसान वही है जो पुरानी प्रोग्रामिंग पर चलता है। नया इंसान वो है जो खुद अपनी स्क्रिप्ट लिखता है। क्या आप तैयार हैं इस पुराने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए? टॉक्सिक पैटर्न्स का खात्मा। क्यों वही पुरानी कहानी हर बार दोहराई जाती है? आप नया साल शुरू करते हैं पर वही पुरानी सुस्ती वापस आ जाती है। आप नया रिश्ता शुरू करते हैं पर वही पुरानी इनसिक्योरिटीज वापस आ जाती हैं। आप नया काम शुरू करते हैं पर वही कल करेंगे वाला रवैया वापस आ जाता है। इसे कहते हैं टॉक्सिक पैटर्न्स। हम सबके अंदर एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। जब भी हम पर दबाव आता है, हम अपने उसी पुराने जहरीले ढंग पर लौट जाते हैं। आप गुस्सा करते हैं और फिर पछताते हैं। आप वक्त बर्बाद करते हैं और फिर रोते हैं। लेकिन आप रुकते नहीं। क्यों? क्योंकि आपका पुराना इंसान इन टॉक्सिक पैटर्न्स का आदी हो चुका है। उसे इस दुख में मजा आने लगा है। इन पैटर्न्स को तोड़ना आसान नहीं है क्योंकि ये आपकी पहचान का हिस्सा बन चुके हैं। आपको लगता है कि गुस्सा करना आपका स्वभाव है, पर सच ये है कि ये सिर्फ एक गलत आदत है। आपको लगता है कि ओवरथिंकिंग आपकी मजबूरी है, पर यह सिर्फ एक बीमारी है। आज हमें इन लूप्स को बीच में से काटना होगा। एक टॉक्सिक पैटर्न तब तक चलता है जब तक आप उसे इग्नोरेंस की खुराक देते रहते हैं। जिस दिन आपने होश में आकर ये देख लिया कि मैं फिर से वही गलती कर रहा हूं, उसी पल उस लूप की ताकत आधी हो जाती है। सुनो, अगर तुम वही करते रहोगे जो तुमने हमेशा किया है, तो तुम्हें वही मिलता रहेगा जो हमेशा मिला है। अगर तुम्हें नया नतीजा यानी कि रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें अपने पुराने रिएक्शन को बदलना होगा। जब कोई तुम्हें उकसाए तो वही पुराना गुस्सा मत दिखाओ। जब कोई मुश्किल आए तो वही पुराना डर मत दिखाओ। इन पुराने रास्तों को ब्लॉक कर दो। इन पैटर्न्स का खात्मा ही नए इंसान की शुरुआत है। पुराना इंसान वो था जो अपनी आदतों का गुलाम था। नया इंसान वो है जो अपनी आदतों को खुद चुनता है। आज से हर वो पैटर्न जो तुम्हारी तरक्की को रोकता है, उसे डिलीट करो। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, ये एक नया सिनेमा है जिसका डायरेक्टर अब तुम हो। द डेथ ऑफ ओल्ड यू। आज एक जनाजा उठने वाला है, किसी और का नहीं, उस आप का जो अब तक इस जिस्म में रह रहा था। सुनो, नया इंसान बनने के लिए सिर्फ बातें काफी नहीं हैं। नई इमारत तभी बनती है जब पुराना ढांचा गिरा दिया जाए, और पुरानी पहचान को गिराना दुनिया का सबसे दर्दनाक काम है। हमें उस पुराने इंसान से मोहब्बत हो गई है। हमें अपनी उन नाकामियों से, अपने उन आंसुओं से और अपने उन पुराने डर से एक अजीब सा लगाव हो गया है। वो पुराना आप हर वक्त आपके कान में कहेगा, मत जाओ, नया रास्ता मुश्किल है, मैं जैसा भी हूं तुम्हारा अपना हूं। लेकिन आज तुम्हें थोड़ा बेरहम यानी मर्सीलेस बनना होगा। आज तुम्हें उस इंसान को अलविदा कहना होगा जो हमेशा बहाने बनाता था। आज तुम्हें उस इंसान को दफनाना होगा जो लोगों की बातों से टूट जाता था। आज तुम्हें उस आप का कत्ल करना होगा जो हमेशा कल का इंतजार करता था। इसे मैं कहते हूं द डेथ ऑफ द ओल्ड सेल्फ। ये कोई फिजिकल मौत नहीं है, ये एक मानसिक बलिदान यानी मेंटल सैक्रिफाइस है। जब तक तुम उस पुराने वजूद को नहीं मारते, तुम्हारे अंदर वो जगह खाली नहीं होगी जहां नया इंसान बैठ सके। दोस्त, पुरानी यादों को पकड़े रहने से सिर्फ बोझ बढ़ता है, ताकत नहीं। वो गलतियां जो तुमने 5 साल पहले की थीं, वो शर्मिंदगी जो तुम आज भी ढो रहे हो, उन्हें आज यहीं इसी पल में छोड़ दो। वो तुम्हारा गुजरा हुआ कल था, वो तुम नहीं हो। अपने पुराने मैं को एक पुराने कपड़े की तरह उतार कर फेंक दो। वो कपड़ा जो अब फट चुका है, जो अब तुम्हें छोटा पड़ता है, जो अब तुम्हें बदसूरत लगता है। आज इस खामोशी में अपने अंदर उस पुराने इंसान को एक आखिरी बार देख लो। उसे थैंक यू कहो कि उसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, और फिर उसे हमेशा के लिए रुखसत कर दो। क्योंकि जब तक पुराना सूरज ढलता नहीं, नया सवेरा होता नहीं। आज तुम्हारा पुराना वजूद मर रहा है ताकि एक नया, बेखौफ और बेहतर इंसान जन्म ले सके। न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग बदलो। अब तक हमने जज्बात और माइंडसेट की बात की, लेकिन अब बात करते हैं उस हकीकत की जो आपके सर के अंदर है, आपका दिमाग। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, सर, मैं बदलना तो चाहता हूं पर मेरा दिमाग मुझे इजाजत नहीं देता। उन्हें लगता है कि उनका दिमाग एक पत्थर की लकीर है जो एक बार बन गई तो बदल नहीं सकती। लेकिन साइंस इसे गलत साबित करती है। इसका एक नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि आपका दिमाग प्लास्टिक की तरह है जिसे नया आकार दिया जा सकता है। आपके दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं।
जब आप कोई पुरानी गलती दोहराते हैं तो वो न्यूरल पाथवे और गहरा और मजबूत हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जंगल में बार बार एक ही रास्ते पर चलने से एक पगडंडी बन जाती है। लेकिन सुनो, अगर आप उस पुराने रास्ते पर चलना बंद कर दें तो धीरे धीरे वहां घास उगाएगी और वो रास्ता मिट जाएगा। और अगर आप एक नए रास्ते पर चलना शुरू करें तो एक नई राह बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग फिक्स नहीं है। आप किसी भी उम्र में, किसी भी हालत में अपने दिमाग की वायरिंग बदल सकते हैं। जब आप कोई नई आदत डालते हैं तो शुरुआत में मुश्किल होती है, क्योंकि दिमाग को नया नेटवर्क बनाना पड़ता है। इससे दिमाग थकता है, वो रेसिस्टेंस दिखाता है। पर अगर आप रुके नहीं, अगर आपने उस नई सोच को बार बार दोहराया, तो आपका दिमाग उसे परमानेंट कर देगा। आपका पुराना इंसान सिर्फ पुराने न्यूरॉन्स का एक गुच्छा है। आज से हम उन पुराने रास्तों को स्टार्व मारेंगे और नए रास्तों को फीड करेंगे। साइंस कह रही है कि बदलाव मुमकिन है। बायोलॉजी कह रही है कि आप नया दिमाग पा सकते हैं। अब आपके पास कोई बहाना नहीं बचा। आपका दिमाग कोई दुश्मन नहीं, वो एक घोड़ा है। बस आपको उसका लगाम थामना सीखना होगा। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग की रीवायरिंग शुरू करने के लिए? नई आदतें, नया वजूद। अब जब आपका पुराना सॉफ्टवेयर डिलीट हो रहा है और दिमाग रीवायर होने के लिए तैयार है, तो सवाल यह है कि इस खाली जगह में हम भरेंगे क्या? एरिस्टोटल ने कहा था कि हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। इसका मतलब यह है कि एक्सीलेंस कोई काम नहीं, एक आदत है। आपका नया वजूद आपके नए सपनों से नहीं, आपकी नई आदतों से बनेगा। सपने सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, लेकिन आदतें हैं जो आपको मंजिल तक पहुंचाती हैं। नए इंसान की शुरुआत बड़े बदलावों से नहीं होती, वो शुरू होती है उन 24 घंटों से जो आप रोज जीते हैं। पहली आदत, अपने इनपुट को बदलो। अगर आप वही कचरा देखेंगे, वही घटिया न्यूज़ सुनेंगे और वही टॉक्सिक बातें करेंगे, तो नया इंसान कभी जन्म नहीं ले पाएगा। अपने दिमाग को वो खुराक दो जो उसे बढ़ने में मदद करे। किताबें, पॉडकास्ट्स या सिर्फ वो खामोशी जो आपको खुद से मिलवाए। दूसरी आदत, अपने बॉडी लैंग्वेज को बदलो। पुराना इंसान झुके हुए कंधों और थकी हुई आंखों के साथ चलता था। नया इंसान गर्व के साथ खड़ा होता है। जब आप अपना शरीर बदलते हैं तो आपका दिमाग अपने आप बदलने लगता है। सीधे खड़े होइए, आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। ये एक नए वजूद की पहली निशानी है। तीसरी आदत, स्मॉल विन्स को सेलिब्रेट करो। नया इंसान रातों रात नहीं बनता, वो बनता है हर उस पल में जब आपने आलस को हराकर काम किया, हर उस पल में जब आपने गुस्सा करने की जगह खामोश रहना चुना। ये छोटी छोटी जीत आपके नए न्यूरल पाथवेज को सीमेंट की तरह पक्का कर देती हैं। सुनो, आदतें शुरुआत में धागे की तरह होती हैं जो आसानी से टूट जाते हैं, पर जैसे जैसे आप उन्हें दोहराते हैं वो रस्सी बन जाती हैं और फिर एक जंजीर, ऐसी जंजीर जो आपको हमेशा के लिए सक्सेस से बांध देगी। पुराना इंसान वही था जो अपनी बुरी आदतों का शिकार था। नया इंसान वो है जो अपनी अच्छी आदतों का आर्किटेक्ट है। आज से एक एक करके उन पत्थरों को रखो जो तुम्हारे नए महल की बुनियाद बनेंगे। एनवायरनमेंट का रीसेट। आपने दिमाग बदल लिया, आपने आदतें बदल ली, लेकिन अगर आप वापस उसी पुराने गंदे तालाब में तैरने गए तो आप फिर से गंदे हो जाओगे। एक मशहूर कहावत है, तुम उन 5 लोगों का निचोड़ हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को रीसेट करने के बाद अब वक्त है अपने एनवायरनमेंट को रीसेट करने का। देखिए अपने चारों तरफ, क्या आपके दोस्त आपको ऊपर खींच रहे हैं या वो आपकी टांग खींचकर आपको वही पुराना एवरेज इंसान बनाए रखना चाहते हैं? क्या आपका कमरा, आपका फोन, आपका सोशल मीडिया फीड आपको इंस्पायर कर रहा है या वो आपके दिमाग में सिर्फ कचरा भर रहा है? पुराना इंसान सोशल होने के डर से हर किसी से जुड़ना चाहता था। नया इंसान सिलेक्टिव होता है। सुनो, अगर तुम एक ऐसे कमरे में हो जहां तुम सबसे ज्यादा समझदार हो तो तुम गलत कमरे में हो। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो सिर्फ दूसरों की बुराई करते हैं तो तुम्हारा नया वजूद वहां दम तोड़ देगा। रीसेट का मतलब है टॉक्सिक लोगों को डिलीट करना। चाहे वो कोई पुराना दोस्त हो या कोई रिश्तेदार, अगर वो आपकी नई आइडेंटिटी को कबूल नहीं कर रहा और आपको पीछे धकेल रहा है तो उनसे दूरी बना लो। ये बेरहमी नहीं है, ये सेल्फ प्रेजर्वेशन है। अपने आसपास एक ऐसा पावर जोन बनाओ जो तुम्हारी नई पहचान को सपोर्ट करे। ऐसी किताबें रखो जो तुम्हें जगाएं, ऐसे लोगों को फॉलो करो जो तुम्हें चुनौती दें और अपने कमरे को एक वॉर रूम की तरह साफ रखो। जब तुम्हारा माहौल बदलता है तो तुम्हारी एनर्जीज बदल जाती हैं। एक फूल तभी खिलता है जब मिट्टी और हवा दोनों सही हों। तुमने अपने अंदर की मिट्टी तो साफ कर ली, अब बाहर की हवा को भी रीसेट कर दो। जब एक जंगल में आग लगती है तो सब कुछ राख हो जाता है, सब खत्म लगता है। लेकिन कुछ ही वक्त बाद उसी काली राख के नीचे से एक छोटी सी हरी पत्ती निकलती है। वो पत्ती पुरानी आग का जिक्र नहीं करती, वो सिर्फ सूरज की तरफ बढ़ने का हौसला रखती है। दोस्त,
तुम्हारी नई शुरुआत भी वैसी ही होगी। रीसेट करने का मतलब ये नहीं है कि तुम रातों रात बदल जाओगे। रीसेट का मतलब है द पावर ऑफ स्मॉल विंस। आज तुमसे कोई बड़ा काम नहीं हो रहा, मत करो, बस एक छोटा सा काम करो। अपने बिस्तर को ठीक करो, एक ग्लास पानी पियो या सिर्फ 5 मिनट धूप में खड़े हो जाओ। हम अक्सर इसलिए थक जाते हैं क्योंकि हम सीधा मंजिल की चोटी को देखते हैं। हमें लगता है कि जब तक हम बहुत बड़ा नहीं करेंगे, हम जीतेंगे नहीं। पर सच ये है कि हर बड़ा सफर पहले एक कदम से शुरू होता है। आज से अपने दिमाग को नया सिग्नल दो। उससे ये मत कहो कि मुझे पूरी जिंदगी बदलनी है। उससे कहो, मुझे बस अगला 1 घंटा बेहतर जीना है। तुम्हारा रीबर्थ तब नहीं होता जब तुम सफल होते हो। तुम्हारा रीबर्थ तब होता है जब तुम अपनी थकान के बावजूद, अपनी हार की बातों को ठुकरा कर एक बार फिर अपनी आंखें खोलते हो और कहते हो, एक बार फिर सही। नई शुरुआत के लिए तुम्हें नए शहर, नए लोगों या नए पैसों की जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है एक नए नजरिए की। वो पुराना तुम जो थक गया था, उसे वहीं पीछे छोड़ दो। वो तुम्हारा एक हिस्सा था, पूरी कहानी नहीं। आज जो तुम उठ रहे हो, वो एक नया इंसान है, जिसने दर्द देखा है, जो थका है और जो अब पहले से ज्यादा समझदार है। क्योंकि जो टूट कर जुड़ता है, उसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है। अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। मैं जानता हूं ये 1 घंटा शायद आपकी जिंदगी के सबसे मुश्किल सवालों का जवाब न दे पाया हो, पर मुझे उम्मीद है कि इसने आपके अंदर की उस बुझती हुई लौ को थोड़ी सी हवा जरूर दी होगी। याद रखना, अगली सुबह सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं होती। अगली सुबह एक उम्मीद है। ये वो मौका है जो कुदरत आपको हर रोज देती है, ये कहने के लिए कि तुम्हें एक बार फिर मौका मिला है। तुम्हारे बात करने का लहजा और तुम्हारी आंखों की चमक दुनिया को बता देगी कि पुराना इंसान अब नहीं रहा। अब तुम्हारे पास एक नया दिमाग है, नई आदतें हैं और एक नया मकसद है। लेकिन याद रखना, ये नई आइडेंटिटी एक पौधे की तरह है। इसे रोज पानी देना होगा। दुनिया फिर से कोशिश करेगी तुम्हें पुराने ढंग में ढलने की। लोग फिर से कहेंगे, तुम तो वही हो। तब मुस्कुराना और उनसे कहना, वो इंसान मर चुका है, ये उसका नया जन्म है। आज से तुम्हारा आगाज हो चुका है। तुम अब अपनी कहानी के विक्टिम नहीं, बल्कि उसके हीरो हो। तुम्हारी हर गलती अब एक सबक है और तुम्हारा हर दर्द अब तुम्हारी ताकत है। जाओ और अपनी नई दुनिया बनाओ। वो सपने जो तुमने पुरानी पहचान के डर से छुपा दिए थे, उन्हें अब धूल से निकालो और हकीकत में बदलो। क्योंकि अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुमने खुद को जीत लिया है। आपका पुराना सफर खत्म हुआ। आपका असली सफर अब शुरू होता है। ये वीडियो देखने के बाद आप वाकई पुराने इंसान नहीं रहे। वेलकम टू योर न्यू लाइफ। द न्यू यू स्टार्ट्स नाउ।